स्पर्म, फर्टिलाइजेशन दोनों का, जाइगोट बनना, ब्लास्टोसिस, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन। क्या आपको पता है इतनी सारी सब चीज़ें होती है प्रेगनेंसी के पहले महीने में जो हमको एक्चुअल में पता ही नहीं होती है कि हमारा पहला महीना है प्रेगनेंसी का, क्योंकि जब तक हमें पता पड़ता है हमारा ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ओवर हो जाता है। तो आपको पहले महीने में अगर आप प्लान कर रहे हैं कि तो अनप्लान प्रेगनेंसी देन इट्स ओके, क्योंकि हमें जब पता पड़ता है तब तक ऑलमोस्ट हमारा 1 महीना डन हो जाता है। पर अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में सब कुछ प्लान करके करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले महीने में भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि वो जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, जब आपका बेबी इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल पे, वो कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरह से हो जाए। उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। बट आज जो वीडियो है वो है पहला महीना प्रेगनेंसी का, वो क्या होता है, उसमें आपको कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, प्रेगनेंसी का पहला महीने को हम डिवाइड करते हैं 4th वीक में। 4 वीक होते हैं। 4 वीक में पहला वीक होता है वो आपका पीरियड का वीक होता है। जब आपका फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड होता है उसको पहला दिन काउंट करते हैं। जब भी आपकी डिलीवरी डेट, ड्यू डेट डॉक्टर देता है आपके, वो काउंटिंग आपके पहले दिन से होती है जब का पहला दिन होता है पीरियड का। तो आपका अगर 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन का आपका पीरियड है, आपके पहले दिन पीरियड का जो रहेगा उस दिन से वो एग बनना शुरू हो जाता है। और जैसे आपके पीरियड्स ओवर होते हैं, 7 डेज हो जाते हैं, सपोज ये फर्स्ट वीक एंड हो जाता है, सेकेंड वीक में हम एंटर करते हैं, वो एग और मेच्योर हो रहा होता है। सेकेंड वीक के एंड होते होते ऑलमोस्ट 2 वीक एंड हो गए हैं और थर्ड वीक में हम एंटर करते हैं। ये वीक होता है आपका फर्टाइल विंडो, या मैं बोल सकती हूँ इसमें आपका ओव्यूलेशन होता है थर्ड वीक में मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें आपका ओव्यूलेशन किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ओव्यूलेशन डे का पता कैसे करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई बटन पर लगा दूंगी। और इसके बाद में जो थर्ड वीक में आपको ओव्यूलेशन होता है, मीन्स जो आपका जो एग मेच्योर हो गया है, जो बन गया है, वो बाहर निकलता है थ्रू आउट दी ट्यूब। जैसे वो एग बाहर आता है उस टाइम पे आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पर्म जैसे ही आके आपके एग से मिलता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मिक्स होते हैं, जाइगोट बन जाता है एंड हियर इट बिकम आपका बेबी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे ही वो जाइगोट बन जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उस सेल का डिविजन होता है, 2 सेल्स, 4, 8, 16 सेल्स, ऐसे डिवाइडेशन होता है। और जैसे ही वो डिविजन हो जाता है उस पर्टिकुलर उस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस को माउंट होना होता है, या मैं कहूँ इम्प्लांट होता है आपकी यूट्रस की वॉल पे। ये होता है हमारे 4th वीक का प्रोसेस, जब हमारा ऑलमोस्ट नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है बेसिकली। तो आपका ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये यूट्रस की वॉल पर होता है। अगर बेबी बिल्कुल प्रॉपरली ब्लास्टोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जैसे यूट्रस की वॉल पे वो बेबी इम्प्लांट हो जाएगा इस साइड पे, जैसे ही वो इम्प्लांट हो जाता है यू मिस योर पीरियड जी। अगर आपके पीरियड मिस हो जाएंगे इस टाइम पे, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या हमारे पीरियड्स की ब्लीडिंग है, हमें भी नहीं पता होता है। बट ये हमेशा नहीं होता, बहुत रेयरली इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होता है, अदरवाइज तो नहीं होता। जैसे ही वो इम्प्लांट हो जाता है आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन बढ़ने लग जाता है, बिकॉज बेबी की ग्रोथ, बेबी को ग्रो होने के लिए उस हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ही बीटा एचसीजी हार्मोन बढ़ेगा, आपकी यूरिन में, आप यूरिन टेस्ट करते हैं, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और यूरिन में 2 लाइंस, जो ट्यू मैजिकल लाइंस है वो आपको दिखाई देती है, मीन्स, और वो उसी हार्मोन की वजह से आती है। मीन्स आपके पीरियड मिस है और आप प्रेग्नेंट हैं, आप सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पूरे 1 मंथ में, स्टेप बाय स्टेप, जो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला पीरियड 7 डेज़ का आपका एग बनना शुरू होता है। 2 वीक्स निकलने के बाद में वो एग अच्छी तरह मेच्योर हो जाता है। थर्ड वीक में मोस्ट प्रोबेबली वो कभी भी बाहर निकल सकता है। उस टाइम पे तीसरे वीक में ऑलमोस्ट बीच का जो 10 दिन आपको रिलेशन में रहना है ऑल्टरनेट डेज में, जैसे आप जैसे स्पर्म और एग मिल जाते हैं थर्ड वीक में, उनका जाइगोट होता है, उनमें ब्लास्टोसिस बनता है, सेल का डिवीजन होकर ब्लास्टोसिस हो जाता है। वो ब्लास्टोसिस जाके यूट्रस की वॉल पे माउंट हो जाता है साइड पे, और जैसे ही वह माउंटेशन कंप्लीट हो जाता है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमारा बीटा एचसीजी हार्मोन बढ़ता है एंड यस यू मिस योर पीरियड, मींस यू गॉट प्रेग्नेंट, दैट्स इट। ये है आपका पूरा महीना। और जब तक हमें पता पड़ता है ये बीटा एचसीजी हार्मोन बढ़ता है, हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हमारे अंदर ऑलरेडी सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। इम्प्लांटेशन जैसे ही 4th वीक में कंप्लीट हो जाता है, आपके अंदर सिम्टम्स डेवलप्ड हो जाएंगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी की तो आपको डेफिनेटली आप फील करोगे, अगर आप कीनली बहुत अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, कम लग सकती है, उल्टी, वॉमिटिंग, बच्चा, थकान, मछली आना, और किसी को कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरी प्रेगनेंसी मुझे कोई सिम्टम नहीं था,
ब्लैंक, जीरो, कुछ नहीं, सिर्फ खाने का मन करता था और कुछ सिम्टम नहीं था। तो ये लकी होते हैं बहुत लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, अदरवाइज तो कुछ कुछ तो वॉमिट करते ही बेचारे परेशान हो जाते हैं। ये सारा सिम्टम है, ये सारा प्रोसेस है प्रेगनेंसी के पहले महीने का। आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक बटन को प्रेस करने में कुछ नहीं जाता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन प्रेस कर लीजिए, एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय। एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये गुड न्यूज़ मिली है आपके प्रेगनेंसी के पहले महीने में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।